दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज के इस सावन स्पेशल रिपोर्ट में। मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर आपके साथ लेकर आई हूं एक बहुत ही रोचक जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह से पूजन और प्रार्थना करते हैं। आज से ही नहीं, युगों युगों से भगवान शिव के भक्त उनकी उपासना और पूजन के लिए कई तरह के स्तोत्र और स्तुति की रचना किए हैं। भगवान शिव को समर्पित ग्रंथों में कई तरह के स्तोत्र की रचनाओं का उल्लेख वर्णित है। इन सभी रचनाओं में भगवान शिव को शिव तांडव स्तोत्र की रचना सबसे अधिक प्रिय लगती है। यह स्तोत्र भगवान शिव के प्रिय रावण के द्वारा रचित है। इस स्तोत्र के जो भी कोई सच्चे मन से पाठ करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। या तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्तोत्र की रचना कब और कैसे हुई थी? यदि नहीं तो आपको इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं। ऋषि विश्रुवा की दो पत्नियां थी, जिससे उनकी दो संतानें थी। एक संतान कुबेर थे और दूसरे दशानन। ऋषि विश्रुवा ने लंका का सारा राजपाट कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर लंका छोड़कर हिमाचल में तप करने चले गए। कुबेर के बाद लंका का राजपाट रावण को मिल गया और राजपाट मिलने के बाद दशानन में अहंकार पैदा हो गया। अहंकार के कारण वह साधु संतों पर अत्याचार करने लगा। इसकी खबर कुबेर को मिली, जिसके बाद कुबेर अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करने लगे। दशानन कुबेर से नाराज होकर उसकी नगरी अलकापुरी में आक्रमण कर देता है। युद्ध में कुबेर को हराकर रावण पुष्पक विमान को छीनकर लंका की ओर ले जाने लगा। बीच रास्ते में कैलाश पर्वत आ जाता है, जहां पुष्पक विमान रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। विमान को आगे बढ़ाने के लिए रावण कैलाश पर्वत को अपने पथ से हटाने का प्रयास करता है, जिससे पर्वत हिलने लगता है। तभी सभी शिवगण रावण के पास आते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन अहंकार वश रावण नंदी का अपमान कर फिर से कैलाश पर्वत को अपने रास्ते से हटाने लगता है। भगवान शिव रावण की सारी हरकतों को देख रहे होते हैं और उसके घमंड को तोड़ने के लिए अपने अंगूठे से पर्वत पर हल्का स्पर्श करते हैं। भगवान के स्पर्श के बाद पर्वत चिपक जाता है और रावण का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। अत्यधिक दर्द के कारण दशानन चित्कारने लगता है। उसकी चित्कार इतनी तेज थी जिसे सुन ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय आ जाएगी। इसी दर्द और चित्कार के साथ दशानन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करना शुरू कर देता है। दशानन सामवेद में उल्लेखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर देता है। दशानन की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और पर्वत के नीचे दबे हुए हाथ को मुक्त करते हैं। भयंकर दर्द में गाया हुआ यह स्तोत्र सामवेद का स्तोत्र है, जिसे रावण स्तोत्र या शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको गा करके आज भी हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव से पूरी करवाते हैं। आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर 24 न्यूज के साथ लगातार बने रहिए।